हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर अलाइड। मैं आज आपको इस वीडियो में सिटिंग अरेंजमेंट बताने जा रहा हूँ। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट जो कि पजल है एक, जो कि IBPS PO और RRB PO में पूछे जाएंगे आने वाले एग्ज़ामों में, और जितने भी बैंकिंग एग्ज़ाम हैं होते हैं उनमें हमेशा पूछी जाती हैं। पैटर्न ही उनका वही है। तो ये सर्कुलर पैटर्न में बताने जा रहा हूँ, जिसमें कुछ लोग होंगे जो कि सर्कुलर टेबल के अंदर बैठे होंगे और अंदर बाहर देख रहे होंगे इस टाइप से। तो चलिए, ये पजल है हमारे पास, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है? 8 लड़कियां हैं, मीना, ममता, उषा, प्रीति, कंगना, रंजना, राधिका, एक गोल मेज में बैठी हुई। तो सबसे पहले तो आप गोल मेज बना लो। ठीक, गोल मेज। अब 8 लोग बैठे हो तो एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ पे और 4 कॉर्नर्स पे। ठीक, अभी हमको डायरेक्शन नहीं पता इसलिए मैंने डायरेक्शन नहीं बताई। ठीक, बना लिया। कुछ लोग क्योंकि बाहर देख रहे हैं, कुछ अंदर देख रहे हैं। पढ़ते हैं। रंजना और नंदिनी के मध्य 3 लड़कियों का अंतर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नंदिनी का चेहरा अंदर की तरफ नहीं है, मतलब हमको पता चल गया कि नंदिनी का चेहरा अंदर की तरफ नहीं है, यानी कि बाहर है। तो यहीं से हम पजल स्टार्ट करेंगे। तो नंदिनी को आप यहाँ बैठा दो। अंदर की तरफ नहीं है उसका चेहरा, मतलब बाहर की तरफ है। ठीक, तो नंदिनी का चेहरा अंदर की तरफ नहीं। प्रीति नंदिनी के दाएं को तीसरे स्थान पे बैठी है। तो नंदिनी का दाएं यानी कि नंदिनी का राइट। तो नंदिनी का राइट क्या हो जाएगा? नंदिनी का राइट जो है आपका इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका राइट और ये हो जाएगा इसका लेफ्ट। तो नंदिनी के राइट तीसरे स्थान पे, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पे कौन बैठी है? प्रीति बैठी है। ठीक, ये हो गया आपका, प्रीति यहाँ पे बैठी हुई है। ठीक, बैठ गई प्रीति। अब अगला, रंजना के दाएं को दूसरे स्थान पे राधिका बैठी है। रंजना के दाएं को दूसरे स्थान पे राधिका बैठी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी इससे हम पजल में कुछ कर नहीं सकते। ममता के निकटतम पड़ोसियों के चेहरे एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, यानी कि अलग अलग देखेंगे। मीना और उषा नंदिनी की निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो मीना है या मीना उषा यहाँ पे नहीं बैठेगी, और मीना उषा यहाँ भी नहीं बैठ सकती। बस वो या तो यहाँ बैठेगी, यहाँ बैठेगी, यहाँ बैठेगी, यहाँ इनमें से कहीं भी बैठेगी। ठीक, मीना और उषा नंदिनी की पड़ोसी नहीं। रंजना के ठीक बाएं मीना बैठी है, जिसका चेहरा बाहर की तरफ नहीं है। ठीक, मीना और उषा का चेहरा एक तरफ नहीं है। अब एक बार पजल पढ़ने में आपको बस 2 बार डेटा मिला, कुछ समझ में नहीं आया कि यार हम कैसे कर लेंगे। अब एक बार फिर से पढ़िए। ऊपर पहली लाइन ही दी थी कि रंजना और नंदिनी के मध्य 3 लोग हैं। तो नंदिनी यहाँ बैठी है, तो रंजना को आप यहाँ बैठा दो, क्योंकि यही बैठेगी ना। 1 2 3 लोग इधर से भी है, 1 2 3 लोग इधर से भी, तो रंजना उसके सामने बैठ जाएगी। ठीक, अब रंजना को ढूंढो। रंजना के दाएं को दूसरे स्थान पे राधिका है। रंजना के दाएं को दूसरे स्थान पे राधिका है। तो मान लो अगर रंजना बाहर देख रही होगी तो दाएं पे दूसरे स्थान पे राधिका यहाँ बैठ जाएगी। और मान लीजिए रंजना अंदर देख रही होगी तो दूसरे स्थान पे राधिका यहाँ बैठ जाएगी, है ना। तो हम जमा लेते हैं। राधिका या तो यहाँ बैठेगी, राधिका या तो यहाँ बैठेगी, या राधिका यहाँ बैठेगी, है ना, यहाँ बैठेगी, 2 में से एक। अगर रंजना अंदर की तरफ देखेगी तो राधिका इधर देखेगी। रंजना अगर बाहर की तरफ देखेगी तो राधिका इधर बैठेगी। ठीक है, राधिका हमने जमा लिया। ममता के निकटतम पड़ोसी के चेहरे एक दूसरे के विपरीत है। ठीक, अब हाँ, रंजना देखिए। रंजना के ठीक बाएं मीना बैठी है। तो ठीक, अब देखिए बाएं बोला है इसने, बाएं कैसे होगा? जब हम इसको रंजना, देखिए रंजना के ठीक बाएं, है ना, रंजना के ठीक बाएं मीना बैठी है। तो अगर इसको हम बाहर दिखाएंगे तो इसका बाएं यानी लेफ्ट तो इधर हो जाएगा। तो अब इससे ये क्लियर हो गया कि ये अंदर देख रही है, क्योंकि इसके बाएं बोला, बाएं यानी लेफ्ट। तो अभी क्या हो जाएगा? राइट ये हो जाएगा, इसका लेफ्ट इधर। तो लेफ्ट में कौन बैठी? मीना बैठी है। तो यहाँ अगर मीना बैठ रही है लेफ्ट में, तो मतलब राधिका यहीं बैठेगी। राधिका अब यहाँ आपकी नहीं बैठेगी, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ये हमको मिल गया कि इसका डायरेक्शन है अंदर की तरफ और इसका राइट ये होगा, तो राधिका यहाँ पे बैठ जाएगी। ठीक, बैठ गई। अब जिसका चेहरा बाहर की तरफ नहीं है, रंजना के ठीक बाएं मीना बैठी है, जिसका चेहरा, जिसका मतलब मीना की बात चल रही है, जिसका चेहरा बाहर की तरफ नहीं है, यानी कि मीना कहाँ देख रही है? अंदर की तरफ देख रही है। मीना भी अंदर की तरफ आपकी देख रही है। ठीक, मीना और उषा का चेहरा एक तरफ नहीं है, मतलब मीना और उषा का चेहरा एक तरफ नहीं है। अब देखिए
यहाँ पे ऊषा बैठ नहीं सकती, यहाँ पे ऊषा बैठ नहीं सकती, तो एक ही प्लेस बचा हुआ है। ऊषा कहाँ बैठेगी? ऊषा आपकी यहाँ बैठेगी और मीना और ऊषा का चेहरा एक दिशा में नहीं है, यानी कि ऊषा जो है आपकी कहाँ देखेगी? बाहर देखेगी। अब एक बार फिर से पढ़िए, एक लाइन बीच में आई थी, रंजना और एक बार फिर से पजल पढ़िए पूरा, अब पजल सॉल्व हो जाएगा। देखिए, रंजना और नंदिनी के मध्य 3 है, ठीक। रंजना और नंदिनी के बीच में 3 लोग बैठे हो, ठीक है। नंदिनी का चेहरा अंदर की तरफ नहीं है, ठीक, बाहर की तरफ है। प्रीति नंदिनी के दाएं को तीसरे स्थान पे बैठी, प्रीति नंदिनी ठीक हो चुका है। रंजना के दाएं को दूसरे स्थान पे राधिका बैठी है, ठीक, राधिका बैठ गई। ममता के निकटतम पड़ोसियों के चेहरे एक दूसरे की विपरीत दिशा में, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी पढ़ी। ममता के निकटतम पड़ोसियों के चेहरे एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, इसी से पूरा पजल सॉल्व होगा। ये लाइन जिसको समझ में आ गई वो पजल सॉल्व कर लेगा, ठीक। अब देखिए, ये तो कंडीशन हो गई। 2 लोग कौन बचे हुए हैं हमारे पास? देखिए, कंगना बची हुई है और ममता बची हुई है, बाकी तो सब बैठ गए। तो यहाँ पे इसको पहले हटा, यहाँ पे कौन बैठेगा? या तो ममता बैठेगी या कंगना बैठेगी, ठीक। और यहाँ पे भी या तो ममता बैठेगी या कंगना बैठेगी, ठीक। 2 लोग बैठेंगे, या तो ममता या तो कंगना। ममता के निकटतम पड़ोसियों के चेहरे एक दूसरे के विपरीत हैं। अब मान लो आप ममता को यहाँ बैठा देते हो, ठीक, ममता यहाँ बैठ गई, तो उसने बोला उसके जो पड़ोसी हैं उनके चेहरे विपरीत हैं, यानी कि एक दूसरे से अलग है। अगर ये बाहर देख रहा है तो इसको अंदर देखना था, या ये बाहर देख रहा है तो इसको अंदर देखना था। तो ये कंडीशन फॉल्स हो रही है अगर हम यहाँ पे ममता को बैठाएं। तो फिर यहाँ पे कौन बैठेगा? कंगना बैठेगी। यहाँ पे कंगना बैठेगी और यहाँ पे आप ममता को बैठाओ, यहाँ पे आप ममता को बैठाओ। अब ममता को आपने यहाँ बैठाया तो उसने बोला कि ममता के जो पड़ोसी हैं एक दूसरे के विपरीत देखेंगे, यानी कि ये बाहर देख रहा है, इसकी डायरेक्शन तो पता नहीं थी, तो ये कहाँ देखेगा? अंदर देखेगी। तो ये अंदर जब देख लेगी तो क्या होगा? ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कंडीशन फुलफिल हो जाएगी और पजल आपका यहीं पे सॉल्व हो गया। पजल सॉल्व सिर्फ इस लाइन का था जहाँ पे आप फंसेंगे। ये लाइन जिसको समझ में आ जाएगी पजल तुरंत सॉल्व होता है, क्योंकि अगर आप इस लाइन को नहीं समझ पाए तो आप पेपर में बैठा के आ जाओगे, या तो कंगना बैठेगी या ममता बैठेगी, दोनों को आप ऑब्लिक में कर दोगे, पेपर में क्वेश्चंस आपके गलत हो जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन थी, ठीक। तो अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को आप वहीं पे पुश करना और वापस चले जाना। अब इस पे देखिए, ये तो सॉल्व हो गया आपका पजल। अब इस पे क्वेश्चन में कुछ भी बना ले, क्वेश्चन कुछ भी बना सकता है। वो पूछ लेगा कि कितने लोग हैं जिनके चेहरे बाहर हैं, तो आप बता दोगे, क्या बताओगे? पूछेगा कि इस पजल में कितने चेहरे हैं, मतलब कितने लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो आप लगाओ 1 2 लगाओगे क्या? नहीं, इसका आंसर होगा मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड, C and D। क्यों? क्योंकि भाई 1 2 और 3 लोग की डायरेक्शन तो आपको पता नहीं है ना, ये भी तो को बाहर देख सकते हैं। तो इस टाइप के केस में क्या होगा? C and D होगा इसका आंसर, ठीक। अब पूछेगा कितने लोग अंदर देख रहे हैं, तो उसका आंसर भी C and D होगा, क्योंकि आपको 3 की डायरेक्शन ही नहीं पता। अब लेकिन वो ऐसा पूछ लेता कि प्रीति के जो पड़ोसी हैं वो किधर देख रहे हैं, हाँ, तो इसका आंसर हो जाता कि भाई दोनों अंदर की तरफ देख रहे हैं। दोनों कहाँ देख रहे हैं? अंदर की तरफ देख रहे हैं। पूछ लेता रंजना कहाँ देख रही है, तो रंजना भी अंदर की तरफ देख रही है। अब पूछ लेगा रंजना के जस्ट राइट कौन बैठा है, तो प्रीति बैठा है। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब पूछ लेगा कि मीना और कंगना के बीच में कौन बैठी है, तो ऊषा बैठी है। तो अब 5 क्वेश्चन वो कुछ भी बना ले इसके ऊपर से, वो आप इजीली क्रैक कर लोगे। मेन रहता है सिटिंग को जमाना। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मेन क्या रहता है? सिटिंग को जमाना, कि आप कैसे जमा रहे हो। तो देखिए, एक बार कभी कभी आप जब पजल पूरा पढ़ोगे तो आपको एक ही डेटा मिलेगा, फिर दूसरी बार पढ़ोगे तो कुछ डेटा मिलेगा। तो ऐसे 3-4 बार जब पढ़ते हैं तो डेटा मिलता जाता है और इजीली पजल सॉल्व हो जाता है। ये पजल मैं आपको समझा रहा था, इसलिए मुझे 7 से 8 मिनट लगे सॉल्व करने में, लेकिन अगर आप आराम से बैठोगे तो मुश्किल से 4 से 5 मिनट, मैक्सिमम 5, मिनिमम 2 मिनट में आप इस पजल को सॉल्व कर सकते हो। तो इतनी जल्दी आप सॉल्व करोगे तो 3 से 4 मिनट में आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा पजल की प्रैक्टिस करें, क्योंकि रीजनिंग बहुत ही बड़ा पार्ट होता है बैंकिंग क्वालिफाई करने के लिए। चलिए, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक करें, और हमारा जो फेसबुक पेज है ये स्कॉलर अलाइट, इसको भी आप लाइक करें, और हमारा FB ग्रुप भी है, FB ग्रुप भी है, स्कॉलर अलाइट के नाम से ही है।
स्कॉलर एलाइट के नाम से ही है, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, मतलब ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करें, जरूर ज्वाइन करें, उस पर मैं अपडेट्स पोस्ट करता रहता हूँ। और लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना ही भूलें चैनल को। और उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद, क्योंकि मैं फ्री एजुकेशन आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते, कोचिंग तक नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके लिए मैं फ्री एजुकेशन हिंदी में भी ला रहा हूँ। और लैंग्वेज मेरे चैनल की हमेशा से ही हिंदी रही है और हिंदी ही रहेगी। इंग्लिश वर्जन में वीडियोस नहीं अपलोड करूंगा। हाँ, टेक्स्ट हिंदी में हो, इंग्लिश में हो सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि टेक्स्ट भी आपको हिंदी में ही प्रोवाइड करूँ, क्योंकि इंग्लिश में मटेरियल बहुत पड़ा है नेट पे, हिंदी में मटेरियल बहुत कम मिलता है, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बहुत ही प्रॉब्लम जाती है। तो मैंने ये सोचा है कि हिंदी में मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करूँ। तो मैं इंग्लिश टेक्स्ट के साथ भी वीडियोस अपलोड करता हूँ और हिंदी टेक्स्ट के साथ भी वीडियो हमेशा अपलोड करूँगा, लेकिन लैंग्वेज हमेशा ही हिंदी में रहेगी। इंग्लिश में लैंग्वेज में प्रेफर नहीं करूँगा। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखें। धन्यवाद।